नमस्ते, प्रणाम सभी भोजपुरिया समाज को पैर छू के प्रणाम। गाँव जवान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो फिर से हम जुड़ चुके हैं आजमगढ़ ज़िले में। तो आजमगढ़ ज़िले में एक ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर साहब से मुलाकात कराते हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यहाँ पे माना जाता है कि निरहू जी, अमरपाली जी बहुत ही अच्छे-अच्छे सिंगर आते हैं यहाँ पे गाना गाने के लिए दोस्तों। तो आइए उनसे मुलाकात कराते हैं आपको और आपसे बात कराते हैं उनसे। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी श्रोता बंधु हैं, आपके जितने भी देखने वाले सभी हैं, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और ढेर सारा प्यार दुलार। सर अपना परिचय दीजिए। मैडम मेरा नाम राकेश गौड़ है और एक म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर मैं यहाँ पर काम करता हूँ। सर जी, आप सुने हैं बहुत माने-जाने हस्ती हैं, बहुत ज़्यादा दिन से आप म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, बहुत ही अच्छे-अच्छे कलाकार यहाँ पे जो कि माना जाता है अमरपाली जी, दिनेश जी, बहुत ही ऐसे-ऐसे कलाकार हैं जिसको मतलब आप गाना गवाते हैं यहाँ पे। जी, अ, दिनेश भैया हो गए, चाहे आम्रपाली मैम हो गईं, हुँ, चाहे संतोष श्रीवास्तव भैया हो गए, लाडो भैया हो गए, हुँ, प्रेम दुबे हो गए, संजय पांडे हो गए, ऐसे बहुत सारे भोजपुरी के कलाकार हैं हुँ। मैडम जिनका हम यहाँ पर फ़िल्मों की डबिंग भी करते हैं और इनके जो कुछ बैकग्राउंड के गाने होते हैं या फिर हाँ म्यूज़िक सर। होता है, हाँ सर वो जी। सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं मैम, तो यहाँ सर जी पर। मतलब डबिंग भी फ़िल्म की ब डबिंग भी करते हैं आप? हाँ, हाँ, बहुत सारी फ़िल्मों की डबिंग यहाँ पर मैंने किया है। दिनेश भैया की, आम्रपाली मैडम का और इसके बाद संतोष भैया हैं, संजय पांडे जी हैं, हाँ। लाडो मदेसिया जी हैं, तो गौरव लाडोमा जी पंडित जी हैं, बहुत यहाँ यहाँ पे सब लोग मतलब आते हैं आपके हाँ, पास? हाँ, आजमगढ़ में हमने ये बढ़िया एक प्लेटफ़ॉर्म डाला है हुँ, और यही सोच कर के डाला है कि यहाँ के जो कलाकार हैं, हुँ। उनको कहीं बाहर बॉम्बे, दिल्ली ऐसी जगहों पर ना जाना पड़े। तो सर जी सबसे पहले शुरुआत आप कहाँ से किए थे सर जी? सबसे पहले शुरुआत देखिए मेरी थी तो मैं सन 98 में मैंने संगीत की शुरुआत किया था। हुँ, मेरा एक वो था सपना था कि मैं एक प्लेबैक सिंगर बनूँ, हुँ। जिसकी वजह से मैंने अपने मम्मी-पापा से मतलब एक्शन थोड़ा हाँ, अपोज़िट जा कर के हाँ, मैंने ये अपना म्यूज़िक वाले फ़ील्ड में अपना कदम रखा, तो भातखंडे लखनऊ से मैंने जो है 2 साल किया, उसके हुँ, बाद मैं बॉम्बे रविंद्र जैन मेरे गुरु हैं, हुँ, जिनके पास मैं 14 साल रह कर के हुँ। संगीत की शिक्षा-दीक्षा लिया तो और सर जी वहीं पर अस फिर मैंने टेक्निकल चीज़ें भी सीखी, जैसे ये अपना स्टूडियो का वर्क आज हाँ, शुरू किया है। तो सर जी इस टाइम मतलब पहले आप गाना गाते थे, तो पहले आप सिंगर थे? हाँ, पहले मैं सिंगर आज भी सिंगर हूँ, आज लेकिन भी सिंगर हैं? लेकिन कहते हैं ना कि एक टेक्नीशियन के तौर पे या फिर वर्क करना पड़ा, तो हुँ, ऐज़ अ म्यूज़िक डायरेक्टर अब सभी लोग ज़्यादा जानते हैं। हुँ। क्योंकि आजमगढ़ में क्या बोलते हैं कि माना जाता है कि मतलब एक हस्ती है आजमगढ़ की जो आजमगढ़ जिला पड़ता है बहुत ही अच्छा जिला है और यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे कलाकार हैं जो कि अभी नया नया उभर रहे हैं और बहुत लोग ऐसे छोटे छोटे परिवार से जो हैं कि आपके पास आते हैं सब गाना गाने के लिए तो सर जी उन लोगों का कितना चार्ज करते हैं आप सर जी? चार्जेज़ तो बहुत मिनिमम है जान लीजिए। हुँ, जैसे मान लीजिए ऐसे बहुत सारे सिंगर्स आते हैं जो कहते हैं कि भैया मैं बहुत गरीब हूँ और देखा जाए मैम तो थोड़ा-सा कैसा है कि कोरोना लॉकडाउन के बाद से हाँ, सभी सिंगर कोरोना आए लगा। सबकी हाँ, सबकी हालत ही खराब है। हाँ, तो अब थोड़ा समझौता करना पड़ता है, अगर हम समझौता नहीं करके चलेंगे हाँ। तो फिर दुकान चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे जैसे सर जी माना जाता है ना जैसे म्यूजिक डायरेक्टर जो होते हैं लोग जैसे बहुत ऐसे डायरेक्टर होते हैं लोग जो बहुत ज़्यादा मतलब जब कुछ लायक हो जाते हैं बहुत स्टार लोग आने लगते हैं गाना गाने के लिए स्टूडियो पे तो उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है बोलते हैं कि नहीं हम इतना पैसा लेंगे हम 4,000 लेंगे हम 5,000 लेंगे तभी हम आपको गाना गवाएंगे नहीं तो उस तरह नहीं गवाएंगे तो सर जी इसके बारे में आपका क्या राय है? इस बारे में मैं देखिए आपको यही बताना चाहूँगा हम्म, कि ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं, हम्म, जिनको मैंने बहुत सपोर्ट भी किया है सर जी। और मैंने उनसे कोई चार्ज नहीं लिया है। हम्म, बस ये जान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो भोजपुरी है, हम्म, यह अच्छे लेवल पर पहुँचे। मतलब हम्म, बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं हम अपने भोजपुरी को, एक हम्म, सभ्यता के तौर पर, एक कल्चर के तौर पर हाँ सर जी। और हर कलाकार जो है, मेरा अपना है और सभी कलाकारों का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। आजमगढ़ से मैं आपको कुछ कलाकारों के नाम बताना चाहूँगा, सर जी जो बताइए। जो मेरे अपने बड़े मित्र हैं और बड़े ख़ास हैं। एक तरह से इसमें 2 एक मेरे स्टूडेंट भी हैं। हाँ सर जी। जैसे मित्रों में लाडो भैया हो गए,
हुँ। हैं तो मेरे छोटे ही लगे भैया बोलता हूँ दुलार से उनको। हाँ, तो लाडो मदेशिया का नाम हाँ, बहुत सुने हैं सर जी, मतलब वो भी सिंगर हैं, बहुत ही हाँ, बहुत पहले से वो गाना गाते थे ना सर जी? हाँ, बहुत पहले से उनका गाना बहुत पहले से आता था। तो अब तो वो हीरो भी बन गए हैं हुँ, सिंगर के साथ-साथ। हुँ, तो लाडो भैया हो गए, हुँ, गौरव पंडित भी हो गए, वो भी एक्टिंग करते हैं और गाना भी गाते हैं। हुँ, प्रतीक राय हो गए, हुँ, ये मेरे स्टूडेंट रहे हैं, ये हुँ, भी एक्टिंग करते हैं और हुँ, गाना गाते हैं। हुँ, सुनील यादव हो गए, यह भी स्टूडेंट रहे मेरे, हुँ। यह भी गाना गाते हैं, अभी आपका परिचय मैं करवाऊँगा। हाँ सर जी, और इसके बिल्कुल बाद करेंगे। मेरी ऐसे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। तो सर जी मतलब आप सिंगर पहले गाना गाते थे सर जी? मैंने तो कोई गाना आपका मार्केट में बजा था सर जी? नहीं, 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 यही तो बात है हाँ, कि मैं स्ट्रगल के दौर पे मैं बॉम्बे में ही था हाँ, और स्ट्रगल के दौर पर बॉम्बे में स्ट्रगल करते ऐसा होता है हाँ। कि जब आप एक लंबा समय मैंने 14 साल संगीत को दिया है सिर्फ बॉम्बे में सीखने के लिए, 14 साल। 14 साल। मानिए तो बहुत ज़्यादा इतना लोग कोई मेहनत करेगा तो सोचेगा अरे हाँ, छोड़ा हटावा का ज़रूरत है इतना मेहनत कइले क चला पैसा कमा ₹2 मिलत ह तो चला ₹2 कमा का ज़रूरत है इतना मेहनत कइले क। बिल्कुल। पहले के लोग अब कर ई लोग कहिए पहले के लोग इतना मेहनत कइले के बावजूद भी इतना मेहनत कइले 14 साल मेहनत कइले तब तो आप ये मुकाम पर पहुँचल हई। 14 साल तो खाली मैं अपने गुरुजी के यहाँ था, हुँ, रविंद्र जैन जी के यहाँ पर शिक्षा-दीक्षा हुँ, लिया। इसके बाद फिर स्ट्रगल पीरियड वही चलता था हम लोगों का। हुँ, कैसे-कैसे मैनेज करते थे हम लोग, वही जानते हैं हम ही लोग। फिर इसके बाद धीरे-धीरे यही है, आगे बढ़ते गए, फिर ये हुआ कि अब अपने पैर पे हम खड़े होना चाहते हैं। हुँ, कब तक जो है गाना तो कोई हमने ऐसे भोजपुरी में गाया नहीं, हुँ, क्योंकि मेरी शिक्षा-दीक्षा जो है ना, सब बॉम्बे की है। तो हुँ, बॉम्बे का मैंने कभी भोजपुरी गाने जो है कभी ऑटो में सुन लेता था, हुँ। लेकिन कभी भी मैंने भोजपुरी गाना गाया नहीं है। भोजपुरी गाना गाए नहीं, नहीं? गाए नहीं, उस टाइम में नहीं गाए, हुँ, कभी नहीं गाए। उस समय जो भी हम गाए तो हमने क्लासिकल सीखा, हुँ, राग गाते थे हम लोग या फिर क्लासिकल टच कोई सॉन्ग हिंदी होता तो गाते थे। रफ़ी, किशोर, लता यही इन्हीं लोगों को गाते थे। हाँ। हाँ, तो सर जी अभी क्या बोलते हैं नीरज जब आते हैं आपके पास मतलब गाना गाने के लिए सर जी तो चार्ज और डबिंग के लिए आते हैं चाहे मतलब गाना गाने के लिए आते हैं तो सर जी क्या चार्ज वर्ज करते हैं आप? दिनेश भैया या फिर संतोष भैया ये उनकी अपनी स्टूडियो है। ये ठीक कब है मानते हैं सर जी तभी भी कुछ बताएंगे मेरे दोस्त को कितना चार्ज करते हैं ना अमरपाली भी जी आती हैं भी। आम्रपाली मैडम हो गई, चाहे दिनेश भैया हो गए, चाहे संतोष भैया हो गए, लाडो भैया हो गए, हम्म, ये लोगों की फ़िल्मों की डबिंग है ये लोग कोई मतलब चार्ज मैं नहीं माँगता। हम्म। ये चार्ज जो दे देते हैं खुशी-खुशी वो मेरे लिए बहुत तभी होता है। भी सर जी कुछ बताएंगे कितना भी दे देते हैं तभी भी। इतना आशीर्वाद दे देते हैं कि मेरी दुकान चलती रहती है, अच्छे से मेरा परिवार पलता है, मैं एक सभ्यता के साथ हम्म, और एक ओहदे के साथ यहाँ पर बैठ कर के अपना स्ट्रगल का टाइम को पार कर रहा हूँ। तो सर जी अभी इतने दिन से आप हैं स्टूडियो खोले हैं सर जी तो कितने लोग का ज़्यादा सर जी सपोर्ट किए हैं आप कितने लोग को आगे बढ़ाए हैं? आगे बढ़ाने का मतलब यहाँ पर है जैसे कुछ सिंगर्स हैं, हाँ, जिनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट गवाया है, हाँ सर जी। जिसमें मेहनगर के साइड के का एक सिंगर रहा हुँ, और धीरे-धीरे ये होता है ना कि मैंने आपको मान लीजिए 4 गाने 5 गाने गवाए, हुँ, तो मैं कब तक आपको गवाऊँ? आप भी थोड़ा उसके प्रति जुनून अपना बना दिखाइए, है ना? हुँ, जैसे मैं आपके प्रति अगर खड़ा हूँ, तो आप भी उसके प्रति फिर लग जाइए पूरी मेहनत के साथ। हुँ, तो 4-5 गाने के बाद मैंने देखा कि ये बंदा जो है, हुँ, अब मतलब लेज़ी हो गया है, हुँ, सुस्त हो रहा है। तो फिर उसकी तरफ से मैंने अपना ध्यान हटा लिया। भाई मैं आपके पीछे मेहनत कर रहा हूँ, आपको 4 से 5 गाने, 6 गाने गवा रहा हूँ, हुँ। तो आपको और मेहनत करना चाहिए। सर जी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती होगी, जैसे सिंगर आते हैं, गाना गा के चले जाते हैं, आप लोग म्यूज़िक बनाते हैं, फिर उसको कंपोज़ करते हैं, फिर इसको मतलब एक-एक अक्षर करके बैठाते हैं, तभी तो गाना ऐसे मतलब मार्केट में बजता है। जी, जी, जी। उसके पीछे मेहनत होती है, जो गीत लिखते हैं उनकी भी अपनी मेहनत होती है, हुँ, कंपोज़िंग की मेहनत होती है, हुँ, फिर उसको अरेंज करना होता है, उसकी हुँ। एक मेहनत होती है, फिर रिकॉर्डिंग की मेहनत, मिक्सिंग सारी मेहनतें हैं, सबकी मेहनत अगर तो मिलती सर है जी तो मतलब म्यूज़िक बनाते हैं, एक म्यूज़िक का अगर किसी सिंगर को देंगे तो सर जी कितना चार्ज करते हैं? एक म्यूज़िक का चार्ज देखिए ऐसे तो ओपन हम आपको नहीं बता सकते हैं। जैसे सिंगर को हुँ, एक बता दिया जाता है कि हमारा ये अमाउंट है, हुँ। तो उस अमाउंट को सिंगर वहन कर देता है। तो सर जी अगर कोई गरीब घर से आ रहा है आपके पास बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है सर जी मुझे गवाइए तो उसके उसके बारे में क्या बोलेंगे सर जी गवाएंगे या बोलेंगे कि नहीं मेरे पास ऐसे ऐसे बहुत लोग आते हैं कि तुमको नहीं गवाऊंगा तुम जाओ तुम्हारे जैसे बहुत लोग आते हैं। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिंगर्स मेरे पास ऐसे कुछ लोग आए भी हैं। हाँ, मैंने अभी एक बताया भी है और 2-3 लोग हैं।
जिनको मैंने गवाया है। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को भगाया है, नहीं, हुँ। मैंने गवाया है। तो गवा कर के उनका मैंने गाना भी रिलीज़ किया है। और बल्कि ये भी मैंने कुछ लोगों को गवा करके ये भी कहा है कि अगर वो कहे भैया जैसे मैं वेब से डालना चाहता हूँ हुँ, या टीएफ से डालना चाहता हूँ, तो फिर मैंने कहा कि ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, हुँ। इसे आप जो है अपने तरीके से आप वेब या टीएफ से रिलीज़ करवा लीजिए। तो आपकी भी सर जी कोई कंपनी होगी ना जिससे मतलब कंपनी से गाना लॉन्च होता है सर जी, तो आपकी भी कोई कंपनी होगी ना सर जी? जी, जी, जी। कौन स हुँ, हमारी कंपनी है टोन बीट भोजपुरी, हुँ, जिस पर आज हमारा एक बहुत ही प्यारा-सा हुँ, और बहुत ही अच्छा गाना हम लोग रिलीज़ करने जा रहे हैं। बस अभी कुछ ही पल में रिलीज़ हो जाएगा। हुँ, सर। और एक और चैनल है कुहू म्यूज़िक रिकॉर्ड्स, हुँ, उस पर भी हमने अपने गाने कुछ रिलीज़ करने वाले हैं। तो इन दोनों चैनल्स पर टोन बीट भोजपुरी हुँ। और कुहू म्यूज़िक रिकॉर्ड्स। तो सर जी मतलब जितने आपके संपर्क में गाना गाते हैं लोग जैसे मतलब आप अपने चैनल से छोड़ते हैं? नहीं, सबका नहीं। जैसे जो मतलब जो ख़ास जो रहेगा जो ख़ास होता है अपना, हाँ, वो देखिए ये दोनों चैनल मेरे हैं। हाँ, तो ये दोनों चैनल जब मेरा है तो मैं चाहता हूँ हुँ, कि इस पर मैं सबसे पहले अपने ही प्रोजेक्ट को मैं लॉन्च करूँ। हुँ, अगर कोई दूसरा कोई कहता है, हुँ, तो फिर ठीक है। और हमारे जो है इस चैनल को फाइनेंस करने के लिए हुँ, एक बनारस के बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर सर हैं, हुँ, जिनका नाम है आरएसटी, वो हुँ, बनारस के हैं। हुँ, और उनका समझिए एक फाइनेंस हम लोगों को मिल रहा है। और हम जो है मेरे ऊपर उन्होंने पूरा छोड़ा है हुँ, कि आप अपने तरीके से गाने बनाइए, वीडियो बनवाइए और इसको आप रिलीज़ करिए। आप अपने तरीके से फ्री हैं, किस सिंगर को लेना है, किस एक्टर को लेना है, हुँ, ये सारी चीज़ें उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा है। तो मैं अपना आज़मगढ़ से कुछ लोगों को मैंने हुँ, सेलेक्ट करके हुँ, जो है गाना बनाया है हुँ। और वो गाने जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगे। चलिए सर जी बहुत अच्छी बात है। जो लाडो मदेसिया जी बोल रहे हैं सर जी, वो भी आपके स्टूडियो पे आते हैं गाना गाने के लिए ना? हाँ, हाँ, लाडो भैया तो मेरी स्टूडियो पर ये तो अभी मैंने यहाँ पर अप्रैल में इसका हुँ, उद्घाटन किया है इस स्टूडियो का, नहीं हुँ, तो हमारी स्टूडियो पहले वहाँ थी सर्किट हाउस पर। हुँ, तो वहाँ पर लाडो भैया करीब 15-20 गाने गाए हैं। हुँ। हाँ, उस समय। अब यहाँ जब से आए हैं तब से तो अभी मैंने गिना नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों ये सर जी का वो स्टूडियो है जहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छे-अच्छे कलाकार आते हैं गाना गाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लोकेशन बनाए हैं और कितना गजब का स्टूडियो बनाए हैं। ऐसे तो मतलब दिल्ली में, मुंबई में बोलते हैं कि लोग के स्टूडियो बनाते हैं ऐसे, तो यहाँ पे सर जी आजमगढ़ में बनाए हैं। सर जी अगर मेरे चैनल के माध्यम से अगर कोई गाना गाने आएगा तो सर जी आप मौका देंगे या नहीं देंगे सर अरे जी? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा ये सौभाग्य होगा कि आपके चैनल के माध्यम से कोई मेरे पास आता है, ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। और जैसा कि आपने बताया स्टूडियो के बारे में, तो ये समझ लीजिए कि संतोष भैया और ख़ास करके दिनेश भैया ने हुँ। मुझे जब आए स्टूडियो में तो कहे कि, "वाह भाई राकेश! एकदम बम्बईया के लिया के यहाँ रख देला।" हाँ सर जी, बहुत गज़ब की स्टूडियो बनाए हैं। देख सकते हैं दोस्तों वहाँ पे मतलब सब यहाँ पे सब लोकेशन देखने को आपको मिलेगा, जैसा लोकेशन सोचेंगे वैसा लोकेशन देखने को मिलेगा। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्टूडियो है सर का। सर इतना समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। मेरे दर्शकों को कुछ बोलेंगे? सबसे पहले तो मैम आपको भी ढेर सारा धन्यवाद मैं कहूँगा हुँ, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार करूँगा और यही कहूँगा कि मैम के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप गाँव जवार न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मित्रों। और जितने भी मेरे जानने वाले हैं, मेरे व्यूवर्स आप सभी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सर की वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते।